बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा प्यारे बच्चों, उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। और इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मीन्स दैट आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्केयर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 and alpha square beta square are the roots of x square plus ax plus b equals to 0, then prove that a equals to 2b minus a square and b equals to b का स्केयर। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को जो है वो दो इक्वेशंस गिवन है, एक्स स्केयर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। और एक्स स्केयर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट वाली इक्वेशन के रूट्स आपके पास अल्फ़ा और बीटा हैं, और जो आपके पास सेकंड वाली इक्वेशन है उसके रूट्स आपके पास क्या हैं, अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर हैं। और आप लोगों ने प्रूव क्या करना है, ए इक्वल्स टू 2b माइनस ए स्केयर एंड बी इक्वल्स टू बी का स्केयर। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों ने करना क्या है, पहले मेथड को समझिए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास पहली इक्वेशन है उसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट ले लेंगे। और उसके बाद जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है उसके आप लोगों ने क्या करना है, रूट्स का सम और प्रोडक्ट करना है। फिर आप लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करके ये जो हमारे पास प्रूफ है ये हमारा जो है वो प्रूफ हो जाएगा। ओके, समझ गए बात को। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले देखें आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है इसका आप लोगों ने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेना है। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। पहले बच्चों देखें, इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स का स्केयर और प्लस ए एक्स प्लस ए, साथ में आपके पास एक्स प्लस बी इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0। अब इस इक्वेशन का हम लोग पहले क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे और देन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स देखें पहले बच्चों, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स का प्यारे बच्चों मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस बी बाई आपके पास आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन के ऊपर अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ आपके पास क्या प्यारे बच्चों, ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ए आपके पास 1 हो जाएगा। सिमिलरली एक्स का कोफिशिएंट ए है तो बी आपके पास क्या हो जाएगा, बी आपके पास हो जाएगा ए, एंड सी आपके पास क्या हो जाएगा, सी आपके पास हो जाएगा प्यारे बच्चों बी। ये हम लोगों ने ए बी और सी बना लिया अपना। होप दैट समझ गए होंगे। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अब माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एज इट इज़। अब बी की वैल्यू बताएं, शाबाश, बी किसके इक्वल है, ए के। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए डिवाइडेड बाय, अगर आप बात करें ए की तो ए आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये माइनस ए बाई 1 आ गया है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू प्यारे बच्चों किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के इक्वल आ गया है। तो ये हमारे पास जो हमारी पहली इक्वेशन थी उसके रूट्स का प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या कर लिया, उसके रूट्स का हम लोगों ने कर लिया सम। अब क्या करें, बताया था, शुरू में बताया था। अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सेम इक्वेशन के रूट्स का आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। मींस दैट ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करें। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी हमारे पास प्यारे बच्चों फार्मूला मौजूद है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन प्यारे बच्चों अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। और मैं आपको बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। फार्मूला आपके पास हो जाएगा सी डिवाइड बाई प्यारे बच्चों ए आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, आई होप दैट समझ गए होंगे। मुश्किल चीज़ें नहीं है, चीज़ें आसान है, समझ के चलिएगा। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें सी की वैल्यू गौर करिएगा, सी की वैल्यू आपके पास क्या है, सी बी के इक्वल है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बी आ जाएगा। सिमिलरली ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो यहाँ नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू बी बाई 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वेशन नंबर 1 का हमारे पास, जो हमारे पास पहली इक्वेशन हमें गिवन थी उसका हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले बच्चों दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन आपके पास कौन सी है पहले बच्चों देखें, ये वाली आपके पास सेकंड इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो इसको यहाँ नीचे हम लोग मेंशन करेंगे और इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें इक्वेशन की है आपके पास एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा प्लस ए एक्स
कैपिटल ए और साथ में एक्स प्लस कैपिटल बी इक्वल्स टू आपके पास क्या है 0, ठीक है। और इसके रूट्स क्या क्या हैं प्यारे बच्चों, इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स जो हैं ये आपके पास अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर हैं। साथ इसके रूट्स भी आप लोग मेंशन कर रहे हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं, इसके रूट्स आपके पास क्या हैं प्यारे बच्चों, इसके रूट्स आपके पास अल्फा स्केयर और आपके पास क्या है बीटा स्केयर, ये इस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन भी मैंने आपको बता दी और इसके रूट्स भी बता दिए, ठीक है। और ऊपर वाली जो अगर आप इक्वेशन बात करें तो इसके रूट्स आपके पास क्या है, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो रूट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, रूट्स यहाँ पे आप मेंशन कर लें, रूट्स आपके पास क्या है अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो रूट्स हैं इस वाले इक्वेशन के, इस वाले इक्वेशन के ये वाले रूट्स हैं। और ये जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है इसके रूट्स आपके पास क्या होंगे, ये वाले रूट्स होंगे। अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, अब देखें हमने जो इक्वेशन लिख ली है सेकंड वाली इक्वेशन, उसके रूट्स का आप लोग सम करेंगे और उसके रूट्स का आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट करेंगे। ओके, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्या होगा, अब हमारे पास मैंने इक्वेशन भी आपको लिख दी और उसके रूट्स भी लिख दिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स प्यारे बच्चों, सम ऑफ रूट्स। इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा, सम ऑफ रूट्स किए हैं, शाबाश बच्चों, चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चला करें। तो यहाँ पे रूट्स आपके पास क्या है, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल्स टू, अगेन से फार्मूला वही है, फार्मूला तो चेंज नहीं होगा। रूट्स मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला चेंज नहीं होता। फार्मूला हमारे पास क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से आपके पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन की बात करें तो इसका ए आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, इसका ए आपके पास 1 है। सिमिलरली इसके बी की बात करें तो बी आपके पास क्या है, कैपिटल ए है, बी आपके पास क्या है, कैपिटल ए है। एंड सी आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, कैपिटल सी आपके पास आ जाएगा, कैपिटल बी आ जाएगा, समझ गए। अच्छा अब देखिएगा, अब फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब देखें माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब बी की वैल्यू आपके पास क्या है, कैपिटल ए है। और सिमिलरली अगर ए की बात करें तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, 1 है, तो ये माइनस ए बाई 1 आ जाएगा। अब सिंपल आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल्स टू प्यारे बच्चों माइनस ए बाई 1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस ए आ जाएगा। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स प्यारे बच्चों आ चुका है। आई होप दैट ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स आ चुका है। ओके बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसी इक्वेशन का, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला प्यारे बच्चों आपके पास बिल्कुल मौजूद है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला प्यारे बच्चों सी बाई ए किसके इक्वल होता है, सी बाई ए। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्केयर और बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, ठीक है। ये अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर क्यों लिखा मैंने बच्चों, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर क्यों लिखा है, शाबाश, इसको देखें, क्योंकि रूट्स हमारे पास क्या है, अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर है। तो अब इन रूट्स को हम लोगों ने प्रोडक्ट इनका लेना है, मीन्स दैट इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, सी बाई ए इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा सी बाई ए। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर इक्वल्स टू, अब सी की वैल्यू बच्चों, सी की वैल्यू देखें, शाबाश, सी की वैल्यू आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, बी है। सी की वैल्यू आपके पास कैपिटल बी है। और ए की वैल्यू आपके पास प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से बोलें, शाबाश, ए की वैल्यू आपके पास 1 है। तो ये कैपिटल बी बाई 1 आ गया। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा स्केयर एंड बीटा स्केयर की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गई, बी आ चुकी है। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीज़ को समझना है। अब देखिए उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखें प्यारे बच्चों, तो ये जो आपके पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है, क्या इसकी वैल्यू ऊपर मौजूद है, ऊपर किसकी वैल्यू मौजूद है, शाबाश, जल्दी देखें, ऊपर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है। समझ रहे बात को, ऊपर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है। और पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आएगा तो इसकी जगह आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है। याद करिए बताया था ना। इसीलिए कहता हूँ प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स ज़रूर देखा करें, उसमें एक एक चीज़ मैं आपको बड़ी डिटेल से समझाता हूँ, कंसेप्ट देता हूँ। तो आपकी एक एक्सरसाइज भी अगर मिस होगी तो चीज़ों को समझना मुश्किल होगा थोड़ा सा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने हर एक्सरसाइज को लाजमी देखना है, एक एक कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे प्यारे बच्चों,
अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ओके, समझ रहे हैं बात को। ये फार्मूला मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, पिछले लेक्चर्स के अंदर भी सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो आपके पास आपके पिछले लेक्चर्स हैं उनको आप लोगों ने लाजमी देखना है, ठीक है। मस्ट वॉच प्रीवियस लेक्चर्स, देन आपको चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब यहाँ अगर आप लोग गौर करें तो इस अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह ये आप पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 साथ में अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू ये आपके पास माइनस ए आ जाएगा। सिमिलरली प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखें ये मैंने आपको ये भी कंसेप्ट दिया था, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर स्केयर है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर्स का होल स्केयर बना सकते हैं। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा होल स्केयर इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू बी आ जाएगा, ठीक है। आई होप दैट ये बात समझ गए होंगे। अब आपने क्या करना है, देखें ये जो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये जो आपके पास अल्फ़ा बीटा है और यहाँ भी जो आपके पास अल्फ़ा बीटा है, इसकी वैल्यू ऊपर आपके पास आ चुकी है, मैंने हाईलाइट की थी यहाँ पे, देखें। ओके जी, क्लियर है। अब यहाँ देखें प्यारे बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है। दोबारा देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए और ऊपर आपके पास आ जाएगा स्केयर माइनस 2। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, शाबाश, अल्फ़ा बीटा आपके पास बी के इक्वल है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। सिंपल हम लोगों ने किया गया प्यारे बच्चों, वैल्यूज़ पुट की है। यहाँ देखेंगे तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, अल्फ़ा बीटा हमारे पास बी के इक्वल है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, बी ऊपर आपके पास आ जाएगा स्केयर इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, बी आ गया। समझ गए, बिल्कुल समझ गए, तकरीबन हमारा आंसर आने वाला है। तो अब यहाँ देखें, इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसको मज़ीद आप लोगों ने करना है सिंप्लीफाई। आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, हमारा जो प्रूफ था वो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब ये आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा ए का स्केयर माइनस 2b इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। ओके, और यहाँ अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्केयर इक्वल्स टू बी स्केयर इक्वल्स टू बी। ये प्रूफ हमारा हो चुका है प्यारे बच्चों। ऊपर हम लोगों ने ये भी प्रूफ करना था कि बी स्केयर इक्वल्स टू बी होना चाहिए, बी स्केयर इक्वल्स टू बी, तो ये हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग वापस आएंगे तो यहाँ अगर आप लोग गौर करें तो ये देखें, ये हम लोगों ने बी इक्वल्स टू बी स्केयर प्रूफ करना था। तो यहाँ से हमारे पास जो बी इक्वल्स टू बी स्केयर, ये हमारे पास नीचे जो है वो प्रूफ हो चुका है। यहाँ गौर करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू बी का स्केयर। तो अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट अभी एक आपके पास प्रूफ रहता है, इसको आप लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देखें, अब यहाँ आपके पास क्या है पहले बच्चों, माइनस ए है, ठीक है। अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, -1 से आप लोग मल्टीप्लाई कर लें इक्वेशन को बोथ साइड्स के ऊपर, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय -1, ठीक है। अब आप क्या करें, जो आपके पास इक्वेशन है उसको -1 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, देखें -1 इंटू प्यारे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ इक्वेशन आपके पास क्या है, ए स्केयर माइनस 2b। तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस 2b इक्वल्स टू, अब सिमिलरली -1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, अपनी पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि अगर आप ऊपर देखेंगे प्यारे बच्चों, दोबारा से आ जाए, मैं आपको समझा देता हूँ इसकी रीज़न क्या है, हमने -1 से मल्टीप्लाई क्यों किया है। यहाँ अगर आप देखें तो ए आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, ए आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो ए को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, -1 से प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया है नीचे। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 को ए से मल्टीप्लाई करें, इसके साथ माइनस है, इसके साथ क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ए स्केयर, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, +2b इक्वल्स टू ये माइनस और ये माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2b माइनस ए स्केयर इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए आ जाएगा। और याद रखिए, यही हम लोगों ने प्रूफ भी करना था प्यारे बच्चों, हैंस प्रूव्ड, तो हमारा आंसर आ चुका है। हम लोगों ने b इक्वल्स टू बी स्केयर को भी प्रूव कर लिया है, और हम लोगों ने a इक्वल्स टू 2b माइनस ए स्केयर ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा आंसर प्यारे बच्चों आ चुका है। आई होप दैट इतनी डिटेल से समझाने के बाद ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके मेरे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स के प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द कंडीशंस दैट अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा एंड कंडीशन नंबर 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 ओवर बीटा। तो
ओके बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास अल्फ़ा और बीटा इक्वल हो जाएं तो फिर ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, मींस दैट 1 है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ये p है, ये q है, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखना है। तो चलते हैं बच्चों बिना किसी देर के इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, अब यहाँ पे देखिए गिवन इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। दिस इज़ आवर गिवन इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे पहले बच्चों, इस इक्वेशन के रूट्स का सम और इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। और रूट्स आपके पास क्या क्या है, रूट्स ऊपर आपको गिवन है अल्फ़ा बीटा, ओके, रूट्स क्या है आपके पास, अल्फ़ा और बीटा रूट्स है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, फार्मूला मैंने बताया आपको जी बिल्कुल, माइनस बी ओवर ए, ये आपके पास फार्मूला होता है। अब यहाँ देखें इक्वेशन के अंदर, तो ए आपके पास 1 हो जाएगा, ए आपके पास 1 हो जाएगा। सिमिलरली बी आपके पास क्या हो जाएगा, बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा। एंड सी आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा क्यू के इक्वल। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ से आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अब माइनस एज इट आ जाएगा, बी की वैल्यू आपके पास क्या है पी, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू आपके पास 1 है, तो माइनस पी बाई आपके पास क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना चाह रहे हैं तो माइनस पी बाई 1 करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस पी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुका बच्चों, दिस इज़ द सम ऑफ रूट्स, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, माइनस पी आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फ़ा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी फार्मूला हमारे पास प्यारे बच्चों मौजूद है, ठीक है, अभी फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट मीन्स अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका सी बाई ए के इक्वल, ठीक है। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ से, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू, अब सी आपके पास कितना है प्यारे बच्चों, सी क्यू है, ठीक है, सी आपके पास क्यू है, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा क्यू बाई 1। अब यहाँ अगर गौर करें तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्यू बाई 1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब यहाँ से आपने बड़ी तवज्जो से प्यारे बच्चों इसको समझना है, आगे आप लोगों ने करना क्या। अब पार्ट 1 देखें, पार्ट 1 में आपसे पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर तो आपके पास अल्फ़ा है वो बीटा के इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, अल्फ़ा बीटा के इक्वल हो जाए तो फिर जो है वो ये जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं क्यू पी और एक्स के कोफिशिएंट जैसे 1 है, इनमें क्या रिलेशन होगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, तो देखें अगर आपके पास इफ़ आपके पास क्या आ जाए, पार्ट 1 इफ़ आपके पास अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, बीटा के इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा। अब देखें यहाँ आप गौर करिएगा, यहाँ आप लोगों ने गौर से समझना है इसको प्यारे बच्चों। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ओके। ओके बच्चों, अब आपको ये क्लियर है। अब यहाँ गौर करिएगा, अब देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ भी आप लोगों ने बीटा की जगह क्या पुट करना है प्यारे बच्चों, अल्फ़ा पुट कर देना है। दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो आपके पास सम है, सम में जहाँ आपके पास बीटा है उसकी जगह आप लोग क्या पुट कर देंगे, अल्फ़ा पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ अगर आप लोग गौर करेंगे तो यहाँ भी आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास बीटा है उसकी जगह आप लोगों ने क्या पुट करना है, अल्फ़ा पुट कर देना है। अगेन से इस बात को समझिएगा, मैंने आपको बोला बच्चों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ चूँकि आपके पास क्या है, कंडीशन है अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा, तो अब आपका जो सम आ चुका है, सम ऑफ रूट्स आ चुका है, उसमें आप लोगों ने बीटा की जगह क्या पुट करना है प्यारे बच्चों, अल्फ़ा पुट करना है। सिमिलरली जो आपके पास प्रोडक्ट आ चुका है उसमें आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, बीटा की जगह अल्फ़ा पुट करना है। तो चलते हैं पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस पी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस पी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो अल्फ़ा विल भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस पी डिवाइडेड बाई प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गए इस बात को। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ आपने क्या करना है देखें, अब बीटा की जगह क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा
इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ओके, अब अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा स्केयर इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्यू आ जाएगा। समझ गए बात को, अल्फ़ा स्केयर इक्वल्स टू क्यू आ जाएगा। अब यहाँ अगर आप गौर करें प्यारे बच्चों तो अल्फ़ा किसके इक्वल है, अल्फ़ा माइनस पी बाई टू के इक्वल है। अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने निकाली, बिल्कुल निकाल ली, माइनस पी बाई टू। अब इस अल्फ़ा की जगह प्यारे बच्चों, इस अल्फ़ा की जगह आप लोगों ने क्या पुट करना है, इस अल्फ़ा की जगह माइनस पी बाई टू पुट करेंगे। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस पी बाई टू इक्वल्स टू होल का स्केयर इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पी स्केयर डिवाइड बाय, अब जब आप लोग 2 का स्केयर करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 4 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्यू आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, आई होप दैट समझ लेंगे। यहाँ से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से पी स्केयर इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 क्यू, ये 4 उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन आ गया प्यारे बच्चों, दिस इज़ द रिलेशन। मैंने ऊपर बताया था ना आप लोगों ने, जो हमारे पास कोफिशिएंट्स थे उनमें रिलेशन बताना है। तो हमारे पास P और Q का रिलेशन आ गया है। यहाँ पे P का स्केयर Q से 4 टाइम्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है। ये हमने पहली कंडीशन चेक कर ली है। अगर आपके पास अल्फ़ा और बीटा इक्वल होंगे तो आपके पास जो P स्केयर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4Q के इक्वल हो जाएगा। आई होप दैट ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो हमारे पास क्या थी, तो सेकंड कंडीशन थी प्यारे बच्चों, अगर आपके पास अल्फ़ा जो है 1 बाय बीटा के इक्वल हो जाए, अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाए प्यारे बच्चों, 1 बाय बीटा के इक्वल हो जाए, तो आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, उसको बड़े गौर से आपने समझना है तब आपको समझ आएगी। ठीक है, यहाँ आपसे कह रहे हैं अगर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा के इक्वल हो जाए तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ अगर गौर करें तो हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर चुके हैं। हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा कहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, अल्फ़ा बीटा का आंसर आपके पास क्या आ चुका है, क्यू आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखें हमारे पास अगर यहाँ पे हम लोग गौर करें तो हमारे पास जो प्यारे बच्चों अल्फ़ा बीटा है वो किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। तो यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं अवर अल्फ़ा बीटा मीन्स दैट प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल था, क्यू के इक्वल था। अब आपने क्या करना है, सिंपल आप लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले बच्चों अल्फ़ा है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, अल्फ़ा की जगह हम लोग पुट कर देंगे 1 बाय बीटा। दोबारा सुनिए, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ चुका है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है ये आपके पास क्या है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे हमने लिख लिया अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्यू। अब आपने क्या करना है, सिंपल कंडीशन ये है उसकी कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 बाय बीटा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 बाय बीटा। तो यहाँ पर आप लोगों ने प्यारे बच्चों क्या करना है, इस अल्फ़ा की जगह 1 बाय बीटा पुट कर देना है। अल्फ़ा की जगह क्या पुट करने के, 1 बाय बीटा। तो यहाँ से देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय बीटा इनटू ये बीटा आपके पास क्या आ गया, एज इट इज़ बीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ठीक हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मकसद आपको नज़र नहीं आ रहा, ओके आप नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने क्या किया प्यारे बच्चों, जो हमारे पास अल्फ़ा है उसकी जगह हम लोगों ने 1 बाय बीटा पुट कर दिया। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला बीटा आपस में क्या हो जाएगा, आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आपके पास 1 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्यू है, क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अच्छा, एक बात के ऊपर अगर आप गौर करें तो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, अगर हमारे पास रूट्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों तो ए और आपके पास जो सी है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ए और सी आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ क्यू आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, क्यू आपके पास आ जाएगा 1, क्यू 1 है। और ऊपर अगर आप लोग देखेंगे ए और सी के ऊपर बात करें तो यहाँ दोबारा हम ऊपर आते हैं ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। अब यहाँ देखें ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और क्यू का आंसर भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। तो मीन्स दैट ये जो आपके पास ए है और ये जो आपके पास सी है, इसका आंसर आपके पास क्या आ चुका, इक्वल आ चुका है। तो ये हम लोगों ने प्यारे बच्चों दोनों कंडीशंस को देख लिया और ये हमारे पास जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया प्यारे बच्चों, कोशिश की है कि एक एक स्टेप आपको समझाया जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना शेयर करेंगे इतने लोगों का आगे फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आप लोग ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो बेल आइकन को आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, ज़रूर प्रेस करना है। इसके अलावा अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।